किसके नेतृत्व में हुआ? गलत, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। ठीक, तुमको पता नहीं, तुमने देखा का मतलब किताब सब काट कैसे काम चलेगा? तब सब सस्ता क्वेश्चन दिए। 1942 में किन राष्ट्रवादी नेता द्वारा कौन सा आंदोलन किया गया? बताएगी। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? खुशी बेटी के गुड। किसने दिया? गुड। सुना रे? तब करो और मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी। सुना? कब दिया? 1900 किसके खिलाफ में दिया? अंग्रेजों के खिलाफ में। सुना? उसी पंखा ले ले बेटी हाथ में, पहले जल्दी से ठंडाओ, क्या जवाब देने में ठीक रहेगा। आगे है, गांधी जी ने दंडी यात्रा कब शुरू किया? बताओ, तो बताओ, गांधी जी ने दंडी यात्रा कब शुरू किया? देखिए आज पब्लिक, हाँ 1930 में। कब किया? सुना? कब किया? 1930 में कौन आंदोलन हुआ? दंडी यात्रा। सुना? दंडी यात्रा के द्वारा लड़की में से बताएगी कौन से नियम कानून को भंग किया गया? गुड, अंग्रेज के। सुनो, सुन लिया? अच्छा, अंग्रेज के नमक कानून को भंग, सुना, गांधी जी ने किस उद्देश्य से किया था? क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पर अधिक टैक्स कर लगा दिया था। सुना? गांधी जी ने दंडी यात्रा द्वारा कहां से नमक बनाया था? समुद्र जल से। कहां से? चलो, दंडी यात्रा किस आश्रम से शुरू किया गया? गुड। कहां से? तो पक्का सही, साबरमती यात्रा। जब इस चैप्टर से एक दो ऑब्जेक्टिव निश्चित रहता है, सुने ना? भारतीय राष्ट्र के आंदोलन से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन क्या रहता है, अपन ऑब्जेक्टिव भी एक दो रहता है। सुना? चलो, तो बेटी बताएगी चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? चौरी चौरा कांड कहाँ संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। ठीक, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ो। अब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय गांधी जी ने कब शुरू किया? कहाँ 20-20 चल जाती है? 20 में असहयोग आंदोलन है। 20 में कौन है? असहयोग। ठीक, और पीछा कर ले तो हवा आएगा कुछ, और पीछा कर ले। हाँ ठीक हो, अब ठीक हो। आई बात समझ में? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। सुने? चलो, 1929 में राष्ट्रवादी हड़ताल। राष्ट्रवादी हड़ताल किसके खिलाफ में किया गया था? साइमन कमीशन के खिलाफ में। किसके खिलाफ में? सुना? किसके खिलाफ में? साइमन कमीशन के खिलाफ में विश्वव्यापी हड़ताल किया गया। चलो, गांधी इरविन पैक्ट का दूसरा नाम क्या है? कब हुआ यह? 1930 में बेसी कांड हुआ, याद रखना है। 31 तो उल्टा चल गई तुम। हाँ, 5 मार्च 1931 में तुम नाश कर देंगे इसे, मतलब उल्टा कैसे भूल गई तू? जब हम लोग कौन सा काम हुआ? गांधी इरविन पैक्ट। इसे क्या कहते हैं? दिल्ली समझौता। क्या कहते हैं? दिल्ली समझौता। जान गए हम लोग? इसे कहते हैं दिल्ली समझौता। ठीक, जान गए हम लोग? चलो, यही 5 घटना जो है इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण है। 5 उत्सव जान गए हम लोग? चलो, उधर से पकड़ दो, इसको बेंच पर लेगा। हाँ, उसको बेंच को पकड़ो। इसको कहाँ पकड़ेगा? इसे लगता है जब कभी बाप बन गया है, इसी को पकड़ रहा था। बताओ, सुना रे हीरो? तब
मेरा वाला शातिर बुद्धि का आदमी है। रात टीवी पर देखा रहा था, सुना, मगरमच्छ ने बंदर के टंगरी को पकड़ लिया, सुना, तो बंदर कहता है चालूर ना छोड़, पकड़े का टंगरी तो पकड़ लिया लकड़ी, कहा कहीं का रहता है। देखो मेरा काम ये है, लकड़ी को हिलाने लगा, बस उसको लकड़ी पर बंदर क्या हुआ, चलो आगे चले हम। अब अगला चैप्टर हम आ जाते हैं औद्योगिक क्रांति आजीविका, है ना, हाँ, अर्थव्यवस्था और आजीविका, हाँ यही है। अब इसमें हमको देखना है, इसमें मुख्य है औद्योगिक क्रांति। क्या है? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति मतलब क्या होता है? उद्योग की क्रांति। क्या होता है? उद्योग क्रांति। कुछ जगह परिभाषा औद्योगिक क्रांति क्या से क्या समझते हैं, क्या कहेंगे? वैसे काम जो हाथों से ना होकर संचालित होते हैं, उससे क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति। चलो, औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत सुना कि नहीं, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने। किसने किया? सेफ्टी लैंप का निर्माण किसने किया? हिमफ्रेड डेविड। हाँ डेविड, क्या था ना, याद रखो, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? ये याद रखो जरा सा, ठीक। अब है कि भारत में सबसे पहला कौन सा उद्योग और कहाँ खोला गया? मुंबई में। भारत का दूसरा उद्योग कौन है? जूट उद्योग। कहाँ खोला गया? कलकत्ता में। जान गए? उसका ये 3 प्रश्न क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक, जान गए हम लोग। उसके बाद अब देखो, लिखने वाला हम आपको दे सकता है कि 18वीं सदी में, 18वीं या 19वीं सदी में भारत में कौन कौन से उद्योग थे? भारत में कौन कौन से उद्योग थे? आप सबसे पहले अगर 18वीं सदी की बात करेगा तो वही 2 उद्योग लिखिएगा। कौन कौन? जूट उद्योग। और 19वीं सदी आ जाएगा तो आप सबको नाम दे सकते हैं। सूती बस उद्योग के साथ साथ क्या डालेंगे? लौह इस्पात उद्योग। क्या डालेंगे? सुना, अब कह देगा भारत के किन्हीं औपनिवेशिक काल में, सुना, वैसे उद्योग का नाम लिखे जो विदेशी कंपनी द्वारा संचालित किए गए। तो कौन कौन उद्योग? 5 को लिखोगे। जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, सुना रे, गन्ना उद्योग, और क्या देगा? केला उद्योग नहीं देखा, और क्या देगा बोलो? रबर उद्योग, है ना। ये सब 5 उद्योग का नाम हम आसानी से डाल सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत? आसानी से हमारा वो भी चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब हम आगे चलेंगे, दूसरा चैप्टर में है, उसमें एक भी क्वेश्चन जो है मतलब कि इम्पोर्टेंस नहीं है उसका, सुना। तो सम्राट कौन चैप्टर का नाम है? सर कौन सी है रे? 6ठा में, हाँ, शहरीकरण शहरी जीवन, सुना, शहरीकरण और शहरी जीवन, सुना। उसमें कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक। अब चलो पीछे का क्वेश्चन बताएगा, दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया? हाँ, कार्ल मार्क्स किसने किया था? ठीक, चलो आगे। अब हम चलेंगे, उसमें तो नहीं था। अब लास्ट चैप्टर कौन सी आ गया है? सबसे लास्ट घुमंडलीकरण है, क्या है? हाँ, प्रेस की स्वतंत्रता। क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। अब इसमें आपको देखना होगा, गांधी जी ने देश पत्रिका का संपादन किया, यंग इंडिया और हरिजन। यंग इंडिया और हरिजन नामक पत्रिका का। कुमुदी किसका पत्रिका है? कौमुदी राजाराम मोहन राय, किसी का है? हमला भी उतरा हुआ है, देख लो। कौमुदी पत्रिका का संपादन किसने किया? गजट किसका है? ये सब नाम याद रखो। गजट किसका पत्रिका है? 1913 में गजट तैयार किया गया ना, किसका? जेके हिस्की का है। हाँ, हिक्की, वही हिस्की है, हिक्की, ठीक, हाँ, जेके हिक्की का है गजट, सुना। मिला रे कौमुदी? जल्दी देखो, कल परसों तो लिखा है, नहीं मिला। कौमुदी पत्रिका किसका? किताब है क्या? देखो किताब है, ये है सब।
कौमुदी पत्रिका संपादन किया। जल्दी देखो, इम्पोर्टेंस है सब। आंसर निकाल कर मिलेगा नहीं ऑब्जेक्टिव में क्या किताबें में किसका है? राजा राम मोहन राय का। देखो मिल गया तब। कौमुदी पत्रिका किसका है? राजा राम मोहन राय। लिखाए हुए है ना सब। ये सब आपको VVI है, याद रखना। यंग इंडिया के संपादक कौन है? सुने, हरिजन पत्रिका का संपादन कौन है? कौमुदी पत्रिका किसके द्वारा? क्वेश्चन जो है ज्वलंत है। ठीक, चलें हम लोग। अब चलो चलेंगे छोटे छोटे प्रश्नों पर। छोटे छोटे प्रश्नों पर ध्यान देना है। उधर से बताओ बेटा, मेजनी कौन था? लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग सेनापति। इतने लिख देना काफी हो गया। सुनी नहीं, बेसी ज्यादा क्या लिख देंगे? मेजनी इटली का योग सेनापति, साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक। हो गया? कोई दिक्कत? छोटे छोटे प्रश्नों को बेसी हिट पर रखें ताकि वह तेजी से क्या होगा, चलेगा। अब है तो बेटिया बताओ, गैरीबाल्डी के कार्यों की समीक्षा करें। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। उन्होंने अपने कर्मचारियों के सहयोग से सशस्त्र सेनाएं और अपनी सैनिकों की मदद से और नकल पर आक्रमण करने की कोशिश की। जब गैरीबाल्डी भारत के बारसा के बीच में रोम पर आक्रमण करने के लिए गए, उन्हें रास्ते में ब्रिटेन रेलवे और काउंट से भेंट हुई। गैरीबाल्डी उन दोनों के विचारों से प्रभावित होकर अपनी युद्ध की नीति त्याग दी और अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र के नाम दान कर दी और वे किसान हो गए। गुड। तो बेटिया बताओ, कार्ल मार्क्स के जीवनी और उपदेश। ये सब क्वेश्चन ज्वलंत है, याद रखो। बोल, नहीं याद है? ठीक, कोई बताएगा तो बताओ रे। बस पढ़ना छोड़ दिया तू? क्या करते हो तब तुम? ये तो विश्वास तुम तोड़ दिया। तुम, हम सोचे तुमने इससे बढ़िया नंबर लाए, तुम पीछा हो रहा है, लेते सकते हैं सुनाने में। साफ बैठो। ये तो बहुत गंदी हरकत कर दिया तू। तो याद नहीं करोगे तब कैसे अच्छा नंबर लाओगे? तब बोलो क्या करते हो घर पर? तो अब समय आ गई है, वक्त आ गई, कॉपी किताब रोज रोज उल्टा गए। 1 घंटा में, जब आधा घंटा में हम समूचा किताब को उल्टा देते हैं, नहीं उल्टाते हैं? आपको भी चाहिए कम करके पन्ना उलटिएगा तो कुछ न कुछ क्या होगा, याद होगा। चलो, कोई बताएगा कार्ल मार्क्स के जीवनी और उपदेश? बताइए क्या? बोल कुछ बोलो। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में हुआ था। उनका जन्म यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता पेशे से वकील। पंखा मत तोड़ो बेटा। हाँ, तब क्या? बोल। कार्ल मार्क्स ने अपनी शिक्षा बर्लिन विश्वविद्यालय में प्राप्त कर विद्यालय से प्राप्त कर क्या? बोलो ना, अब बोलते चलो। उसने इंग्लिश से प्रभावित होकर दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किया, सुने, जिसे ईसाइयों का समाजवादियों का क्या कहते हैं? बाइबिल कहते हैं। सुने, इतना लिख देगी और तब लिखेगी इसके द्वारा दिए गए सिद्धांत, भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्गहीन समाज का स्थापना, है ना। इतना बेटा लिख देगी, तुमको 4 नंबर 5 नंबर क्या होंगे, हमने जरूर मिलेंगे। बच्चा वो समझ जाएगा कि बच्चा सही लिख रहा है। बच्चा बैठो। आगे क्वेश्चन है, लाल रविवार या खूनी रविवार क्या है? बताइए उधर से। अब देखो कोई नहीं पढ़ती है तब बोल। 1905 के रूस के मजदूर वर्ग के लोग अपने बीवी बाल बच्चों के साथ चारशाही महल की ओर जा रहे थे। वे लोग नारा लगा रहे थे, छोटे सरकार मुझे रोटी दो। जब जुलूस का दल चारशाही महल की ओर पहुंचा तो महल के अंगरक्षक सिपाहियों ने उन निहत्थे मजदूरों पर गोलियों की बरसात कर दी, जिससे हजारों मजदूर मारे गए, हजारों मजदूर घायल हुए। यह घटना रविवार के दिन घटी, इसलिए इसको खूनी रविवार। गुड, बैठो। अगला क्वेश्चन है, हवा हवा आंदोलन क्या है? बौद्धिक धार्मिक आंदोलन है। यह 1939 में हुई। इसके नेता कोई भी सभा समूह में जाते थे और सुना बम फेंक करके क्या करते थे रे? भाग जाते थे।
याद रखना है। मालीगांव की घटना क्या है, ये सब याद रखो। मालीगांव की घटना क्या है किसी को याद? बोल जल्दी बताओ। नहीं है तुमको याद? एजेंट ऑरेंज क्या है कल बताइए। अब यही सब इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, जान लो। सुना? अब है रूसीकरण की नीति। रूसीकरण की सुना रे, रूसीकरण की नीति क्या क्वेश्चन है? रूसीकरण की नीति रूस के कहाँ तक उत्तरदायी है, कैसे है, भूल गए क्वेश्चन। रूसीकरण की नीति ना क्वेश्चन हाँ इसी में होगा। हाँ यही में है। हाँ, रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी है? रूसीकरण की नीति रूसी क्रांति हेतु कहाँ तक? क्या जवाब देंगे हम? हाँ, रूस में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते थे, उसका भाषा विचार रहन सहन एक दूसरे से अलग है, परंतु रूसीकरण की नीति के तहत एक भाषा, एक शिक्षा, एक धर्म, एक जाति ला देने का प्रयास था, जिससे वहाँ की जनता ने आंदोलन बस हो गया। कोई भारी है क्वेश्चन? अब इम्पोर्टेंस क्वेश्चन तुम लोग याद ही नहीं करोगे तो कहाँ से लिखोगे परीक्षा? बोलो इनकी ज्यूसन क्या है? इनकी ज्यूसन क्या है बोलो? कल लिखाए हैं परसों, बताओ। अब कैसे तुम लोग अगामर होगे तो ही कल्पना करो यार, इसी सब को परीक्षा में लिखना है। क्या कुछ याद है बेटा? नहीं पढ़ी है नहीं। अब देखो तुम्हें हम रोज पूछेंगे, सुने? रोज जब कह दिए रोज पूछेंगे हम, सुना? अब जवाब नहीं बनाओगे तो समय अब नहीं है। अब आपके पास में मात्र कितना समय है? ये 10वां चल ही रहा है ना? बस कौन आ गया? अगला महीना कौन आएगा? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बस 3 महीना आपके पास है। फरवरी की परीक्षा, ये 3 महीने में अगर आप विषय नहीं देखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जान लीजिए, अब विषय को मत देना है। ठंडी आ गई है, पढ़िए, अब पढ़ने का वक्त आ गया। सुना? पहले गर्मी से परेशान थे, अब उला जाता था मन पसीना से, नहीं इच्छा करता था, लेकिन अब वैसा वातावरण नहीं रहा। अब पंखा में भी हल्की क्या लगती है? ठंडा पर। और जो पहले पसीना चलती थी शरीर से, वो पसीना चलता नहीं है ना? बदलाव आया है मौसम में, तो मौसम के इस तरह आप भी बदलिए, मौसम की तरह आप भी बदलना सीखिए। सुने? चलो आगे हम लोग चलेंगे। आगे के उत्तर तुम लोग सुना नहीं रहे हो। अब है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। ये सब क्वेश्चन वैसे हिट करता है, जान लो। चंपारण सत्याग्रह पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। क्या बोलेगी? बोलेगी खुशी? बोले गलती सलती, कुछ हिम्मत करो। कैसे हम बोलेंगे? नहीं याद है तो बोल देंगे। चंपारण के किसानों ने गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण आंदोलन शुरू किया। नीले घोड़े अगले दिन नशा व्यवस्था पर भी की बेटी जबरदस्ती करवाते थे। इसी के विरोध में गांधी जी ने किसानों के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू किया और गांधी जी गुड। लेकिन उल्टा बोली, सही बोली। पहले होना चाहिए था कि नीले घोड़े अंग्रेजों ने चंपारण बिहार के किसान से जबरन नीली खेती, इसी के खिलाफ में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू, इसमें गांधी जी को जीत। सही बोली, लेकिन क्या हो गया? उल्टा। ठीक, चलो बहुत अच्छा। देखो है क्या, क्वेश्चन को सोच करके अपना मन से जवाब देने का प्रयास करो। गांधी इरविन पैक्ट क्या है? गांधी इरविन पैक्ट क्या है? बोलो। तो सिद्ध का है गांधी जी और अंग्रेज अधिकारी इरविन पैक्ट के बीच दिल्ली में जो समझौता हुई, दिल्ली में जो उसे क्या कहते हैं? तो फिर इस सबको याद करना है तो ही बताओ। पहले खाली कॉपी उल्टा करके देखेगो तो तुमको सब आधी क्या हो जाएगा? याद। लेकिन आप लोग नहीं देखते हैं।
अब तू बता विद्यार्थी को बेटा याद नहीं कर बहुत करने लगो परीक्षा में बोलो पहले हैं नहीं लिखा अब समय वक्त नहीं है अब है अगले बगले एक दूसरे से मिलजुल कर कापी अपना तैयार करके तेजी से उसको याद करना तेजी से उसको याद करना यही सब क्वेश्चन छाप देगा कोई कहेगा सजेशन में हम जो है ना 200 300 में बेचते हैं बहुत से कोचिंग वाला क्या करता है यही सब क्वेश्चन छाप करके वो क्या करता है 300 400 500 रुपया में बेचता है स्टूडेंट ट्रांसफर वाला है गोली स्कूल कहेगा कि क्रिया खा लो किसी को नहीं देना है कि क्रिया खिलाता है किसी दूसरे विद्यार्थी को नहीं बताओ जो क्वेश्चन सब रोज दिन आप पूछते हैं सुने यही क्वेश्चन आप देख लीजिएगा परीक्षा में क्या होगा आएगा सुने बुआ जो क्वेश्चन बता रहे हैं यही आपको परीक्षा में भी आएगा आप याद रखें चलो आगे चलना है लेनिन ना कौन सी नीति चलाई क्या नई आर्थिक नीति उसे क्या कहते हैं नेप कहते हैं उसे क्या कहते हैं नेप कहते हैं ये भी पूछेगा लेनिन के सुना नई आर्थिक नीति क्या है सुना अच्छा लेनिन ने किस दल का गठन किया था बोल्शेविक दल बोल्शेविक दल का मतलब क्या होता है बहुमत दल वाला क्या होता है बहुमत दल वाला जिसके नेता कौन थे लेनिन सुना अच्छा मनसेविक दल किसको कहा गया इसका नेतृत्व किसके हाथ में था केरेंस्की के पास इसके पास था नहीं था क्या कहते अच्छा ठीक है नहीं लिख पाए थे जान लो अब याद रखो रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है जार लोग रूस के जार के नीति से क्यों परेशान थे हैं नीति से परेशान नहीं था रे वो जनता के लिए कोई विकास का काम नहीं कर रहा था सुने उसके जितने भी कर्मचारी थे सब क्या करते थे ऑफिस में बैठकर समय बिता करके चल जाते थे जिससे आम जनता पर कर का बोझ क्या होता जाता था बढ़ता जाता था इस नीति से जनता क्या थी परेशान अब पूछ देगा रूसी क्रांति के कौन कौन से कारण थे कौन कौन से कारण थे क्या बताएगी बेटी के तो जो कारण है क्या क्या है बोल चुप अयोग्यता अयोग्यता ठीक हाँ किसानों की दयनीय स्थिति मजदूरों की दयनीय स्थिति रविवार खुली रविवार कल कोई हो गया इसको ढील कर देना बस हो गया रूसी क्रांति क्या कहते हैं रूसी क्रांति क्या है वो भी क्वेश्चन पूरा है ना या रूसी क्रांति के कारणों को लिखे यही लिखना ठीक चलो अब देखो रूस के राजा सम्राट से जनता क्यों दुखी था क्योंकि वह जनता के हित में कोई काम करता नहीं था सुना रे वो शराब मदिरा पीकर उसकी पत्नी जरीना उसकी पत्नी क्या करती थी शासन चलाती अच्छा ठीक है एक क्वेश्चन और बताओ रूस की क्रांति सुना नहीं रूस की क्रांति प्रथम रूस के क्रांति के तत्कालिक कारण क्या थे ये क्वेश्चन है रूस के क्रांति के तत्कालिक कारण क्या थे हाँ प्रथम विश्व युद्ध में क्या बोलेगी बोलो प्रथम विश्व युद्ध में रूसी सेना की हार क्योंकि इसके पास में भोजन अधिक क्या कहते हैं सैनिक को भोजन पानी मिलते नहीं था समय पर वेतन भी नहीं मिलता था जिससे उसमें क्या हो गया असंतोष इसके पास अच्छे नस्ल के बंदूक भी नहीं थे जिससे रूसी सेना अधिकतर हारती जा रही थी जिससे रूस की प्रतिष्ठा गिरती जा रही थी है ना कोई दिक्कत रूस की प्रगति पर किसने लाया रूस को प्रगति पर किसने लाया लेनिन ने जब वो अपने आप को किससे अलग कर लिया था प्रथम विश्व युद्ध से ठीक हो गया चलो
इस तरह हम लोग सगर से देख लिए। अब आगे चलें, आप लोग याद रखें, सुने। हाँ, अब है छापा खाना यूरोप कैसे पहुंचा। छापा खाना यूरोप कैसे पहुंचा, सुने। हम 5-6 क्वेश्चन, आप लोग इतिहास को उल्टाइए, पन्ना पन्ना सबको कहते हैं, याद रखो। कोलोन किसको कहते हैं? फ्रांसीसी जो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहते हैं। एक तरफा बंद व्यवस्था क्या है? एक तरफ एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी है। कल हम फिर पूछेंगे सबसे, तो ध्यान रखोगे, तुम लोग याद करके आवे कुछ न कुछ। अब बताओ, कोई बताने पर दिक्कत हुआ है? कोई नहीं क्वेश्चन याद करता है रे। कल तुम्ही लोग को हम भार दे देंगे, जो तुम लोग को याद है इम्पोर्टेंस, तो ही बताओ, सुनाओ। जैसे तुम लोग क्या कुछ सुनाते हो अपना मन से। काहे? हम कितना दिन में सब पूछ लिए, पहले बताओ। आधे घंटा हम सब निपटा देंगे। तुम 5 गो बताते बताते फेल कर जाओ। तब क्या छोटका छोटका दूरवा सब क्वेश्चन याद करके आना। सुने? यस सर। हाँ, छोटका छोटका है। हाँ, ऑब्जेक्टिव तो मैंने है। अब ऑब्जेक्टिव अपना मन से आप कीजिएगा। हाँ, अपना मन से सुनाने में टाइम नहीं लगेगा। क्या समय लगेगा? फटाफट बोलते जाओगे धने करके। तुम लोग भी अब देखो, याद रखो, सुना कि नहीं, हम कैसे किसको हम पटके हैं। हिंद चीन किसको मिलाकर बना है? लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। चलो अब अगला चैप्टर पर हम लोग चलें। आधा घंटा बीत गया करीब। कितना बज गया बुआ रे? 35 हो गया, तब आधा घंटा बिता गया। हमको भी लगा कि आधा घंटा मेरा बीत गया। इतना के पूछ पाछ में तुम लोग चलोगे तो कहीं कमजोर नहीं रहोगे, सुना।